भाई परसों से हम इसमें स्टार्ट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमम, आपका लास्ट टॉपिक। मतलब आपका बचा मैक्सिमम मिनिमा, उधर से लीनियर प्रोग्रामिंग बचा हुआ है, ठीक है, और एक अपना रिलेशन चल रहा है। तो यदि आपका इधर हो जाएगा तो फिर रिवीजन में फिर पहले रिलेशन इधर दोबारा एक बार और पढ़ा देंगे, ताकि जिसका छूट रहा है, हमारा क्या है, कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट है जो क्लास अटेंड नहीं करते इवनिंग वाली, तो उनके लिए स्पेशल पर्पस वो इंग्लिश की क्लास जाता है। रोज ना होती है? कितने जने आते हैं? अब देखिए, मैं जो अगली दो प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वाली है। भाई 13, दो ही तो गए, दो और आने चाहिए थे, 17 थे ना भाई, दो ही तो गायब है। देखो, प्रूव डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, प्रूव डेट all normals to the curve, all normals to the curve x equal to a cos t minus plus 80 sin t plus 80 sin t and y equal to a sin t minus 80 cos t। are at a constant distance from the origin, or at a constant distance a from the origin, a from the origin, ये हमें प्रूव करना है। भाई दो जने में एक तो अक्षत गायब हुआ, अक्षत तो है, सॉरी अक्षत नहीं हुआ, इंद्रिका भी है, कृतिका भी है, श्रुति भी है, तो फिर कौन गायब हुआ? ऐसे कैसे पता लगेगा? मृदुल भी है, राहुल, एक तो राहुल नहीं है और एक रणवीर नहीं है। वेरी गुड। चलिए भाई, अब देखो ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ऑल द नॉर्मल्स टू द कर्व आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लेट नॉर्मल इज drawn at point x1, y1। अब आपका पॉइंट x1 y1 है, तो यही x ही x1 हो जाएगा, क्योंकि यही पॉइंट है आपका, t पॉइंट है। तो हमारा x1 हो गया a cos t प्लस 80 sin t, और y1 हो गया a sin t माइनस 80 cos t। नाउ x इक्वल टू कौन सा इक्वेशन है ये? पैरामीट्रिक। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t dx by dt a cos t का माइनस साइन t। पहले t का डेरिवेटिव 1 a sin t और प्लस 80 sin t का, ये आ गया 80 cos t। इसका डेरिवेटिव हो गया आपका dx by dt इक्वल टू 80 cos t। y इक्वल टू a sin t माइनस 80 cos t।
डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी dy बाई डी टी ए कोस टी, पहले टी का करेंगे तो माइनस ए कोस टी, फिर माइनस ए टी एज इट इज माइनस साइन टी, तो ये आ गया ए टी साइन डी वाई बाई डी टी आ गया हमारा ए टी साइन टी। Now slope of tangent. dy by dt upon dx by dt. तो 80 sin t अपॉन 80 cos t, तो क्या आ गया भाई sin t अपॉन cos t, sin t अपॉन cos t। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, बेटा इसको 10t मत लिखना। सर हाँ बेटा बोल। सर ये डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा बता, किसका सर बता? का तो आ गया पर सर हाँ एक्स का बोलना है पहले कि वाई का बताना है? सर एक्स का। ए कांस्टेंट है cos t का, साइन टी माइनस साइन टी। ये रहा माइनस साइन टी। अब ए ये दो फंक्शन, यस सर। पहले टी का करेगा 1, तो ए इंटू 1 साइन टी, यस सर आ गया। फिर ए टी साइन टी का cos t, ऐसे ही यहाँ हुआ। ओके सर। अब मैंने क्या बोला, इसको साइन टी cos t को 10t मत लिखना। यदि लिख दोगे तो फिर हमारा x1 और y1 भी तो साइन cos में, तो दिक्कत करेगा वो। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस cos t अपॉन साइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1, y1 है ब्रैकेट में a साइन t माइनस ए टी cos t, इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस cos t अपॉन साइन, x माइनस x1 a cos t प्लस ए टी साइन t। ये आ गया। y माइनस ए साइन टी प्लस ए टी cos t माइनस cos t अपॉन साइन टी, x माइनस ए cos t माइनस ए टी साइन टी। इसको साइन से मल्टीप्लाई करो, y साइन टी माइनस ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए टी cos t साइन टी माइनस x cos t प्लस ए cos स्क्वायर टी और प्लस ए टी cos t साइन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब सबको एक ही तरफ ले लो, x cos t प्लस y साइन टी माइनस ए साइन स्क्वायर टी माइनस ए cos स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नॉर्मल आ गई। अभी क्या कॉमन आ रहा है बेटा, क्या कॉमन आ रहा है ऑनलाइन? ए माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो जैसे माइनस ए कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी।
और साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है? 1। ये लो, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। पहला का देख लीजिए बेटा, इक्वेशन नॉर्मल में कोई डाउट नहीं। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। Now distance from origin, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस x की जगह 0 और x का कोफिशिएंट क्या है? ये कैसे किया है दोबारा समझ लीजिए। x की जगह 0 तो 0 इंटू कोस टी 0 प्लस 0 इंटू साइन टी 0 माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट कोस स्क्वायर टी प्लस क्या होता है कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो डिस्टेंस आ गया क्या? मॉडुलस सी। सो देयरफॉर नॉर्मल इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। यही तो प्रूव करना था, ए फ्रॉम ओरिजिन। नॉर्मल इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, ये इसका प्रूफ हुआ। अब कल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले इसके पार्ट है वो कल होंगे। कल का पार्ट है, एनसीईआरटी मेरी तरफ से कंप्लीट है। कोई डाउट है तो आप कल पूछिए विद एग्जांपल। एक क्वेश्चन करवाना है वो मैं कल करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाली एग्जांपल है वो मैं कल करवाऊंगा। चलिए